गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स। इन दिस चैप्टर वी हैव completed first 3 question and today we have solved the question number 4. Now question number 4 is distinguish between। हमें कुछ वर्ड दिए गए, कुछ टर्म दी गई है, हमने उनके बीच में अंतर बताना है, उनके बीच में डिफरेंस बताना है। पहला पार्ट हमारा जो है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में हमें डिफरेंस बताना है। तो इसमें आपने इस तरह से कॉलम बनाने हैं। एक साइड लिखना है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरी साइड लिखना नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट जो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें क्या है, दे आर दो सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम, दैट इज़ फायरवुड एंड कोल। कहते हैं जो कन्वेंशनल सोर्स है ये हमारे बहुत लंबे समय से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, कॉमनली यूज़ करते हैं, और इसमें जो एग्जांपल है वो है फायरवुड और कोल। तो इसमें जो हमारे पारंपरिक जो है फ्यूल है, हम इसको एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, वो है फायरवुड कोल, जो कि कन्वेंशनल सोर्स। नॉन कन्वेंशनल में क्या आ गया, दीज आर कंपैरेटिवली न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी। तो क्या है, ये एक नई टाइप की एनर्जी प्रोड्यूस सोर्स है। इसमें कौन सा है, एग्जाम्पल क्या है, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। तो ये क्या था, दे आर दो सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम, दैट इज़ फायरवुड एंड कोल। तो इसमें क्या है, दे आर कंपैरेटिवली न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दैट इज़ सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। तो ये इसमें डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस क्या है, कन्वेंशनल सोर्स जो है दे पोल्यूट द एनवायरनमेंट, क्योंकि कोल और फायरवुड से धुआं वगैरह निकलता है, स्मोक, तो जो क्या करता है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। बट जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, दे आर नॉन पोल्यूटेंट। इसमें हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स जो है वो पोल्यूटेंट एनवायरनमेंट को नहीं करते हैं, दे आर नॉन पोल्यूटेंट। तो कन्वेंशनल सोर्स में क्या है, दे आर पोल्यूटेंट, तो ये हम पोल्यूशन फैलाते हैं, लेकिन ये नॉन कन्वेंशनल जो है दे आर नॉन पोल्यूटेंट। इसके साथ थर्ड जो है, जो इसका डिफरेंस है, दे आर एग्जॉस्टिबल। कोल, पेट्रोलियम, एग्जॉस्टिबल जो ख़त्म हो जाता है, जैसे कोल हम अगर यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाता है, पेट्रोलियम भी ख़त्म हो जाता है ना। इस तरह से जो नॉन कन्वेंशनल है दे आर इन एग्जॉस्टिबल, ये ख़त्म नहीं होते हैं। तो फोर्थ है दे आर रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। जो कन्वेंशनल सोर्स है दे आर नॉन रिन्यूएबल, ये रिन्यू नहीं होते हैं। अगर हम पेट्रोल एक बार यूज़ कर लेंगे तो वो ख़त्म हो जाता है, दोबारा रिन्यू नहीं होता है। तो नॉन कन्वेंशनल में क्या है, दे आर रिन्यूएबल, ये रिन्यू होते रहते हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी। तो फिफ्थ पार्ट जो हमारा है, दीज आर एक्सपेंसिव। कहते हैं कन्वेंशनल सोर्स जो है ये एक्सपेंसिव है। ये क्या है, एक्सपेंसिव, ये महंगे हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। दीज आर इन एक्सपेंसिव, ये क्या है, इन एक्सपेंसिव। इसके बाद हमारा है दूसरा, इसका अगला पार्ट जो है वो है बायोगैस एंड नेचुरल गैस। बायोगैस और नेचुरल गैस में हमें डिफरेंस बताना है। बायोगैस एक साइड में आप कॉलम बनाओगे, दूसरी साइड अगर नेचुरल गैस, तो इन दोनों में आप डिफरेंस बताओगे। बायोगैस क्या है, फर्स्ट इसका डिफरेंस जो है, इट इज़ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। बायोगैस जो है वो नॉन कन्वेंशनल है, नेचुरल गैस जो है इट इज़ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बायोगैस नॉन कन्वेंशनल आ गया, नेचुरल गैस आ गई कन्वेंशनल। सेकेंड जो डिफरेंस है, इट इज़ प्रोड्यूस थ्रू ऑर्गेनिक वेस्ट। जो बायोगैस है ये ऑर्गेनिक वेस्ट का, जो जीव जंतु हैं उनका जो वेस्ट होता है, ये उन्हीं से हम बना सकते हैं, पैदा करते हैं बायोगैस। नेचुरल गैस क्या है, इट इज़ फाउंड इन पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। ये जहाँ पे पेट्रोल होता है, पेट्रोलियम डिपॉजिट होता है, ये वहाँ पे हमें नेचुरल गैस मिलती है। थर्ड जो है, इट इज़ एन एक्सेलेंट फ्यूल फॉर डोमेस्टिक यूज़। तो बायोगैस जो है ये बहुत ही बढ़िया, जो डोमेस्टिक यूज़ एज ए फ्यूल हम यूज़ कर सकते हैं इसको। नेचुरल गैस है, इट कैन बी यूज एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्री फ्यूल। इसको डोमेस्टिक घरों में भी यूज़ कर सकते हैं और इंडस्ट्री में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा फोर्थ वन जो है, इट इज़ इनएग्जॉस्टिबल। ये क्या है, इनएग्जॉस्टिबल, ये ख़त्म नहीं होता है, इट इज़ एग्जॉस्टिबल, तो ये ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारा आ गया बायोगैस और नेचुरल गैस। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया, जिसमें फर्स्ट पार्ट में था हमारा डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें क्या किया हमने,
कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का डिफरेंस और नॉन कन्वेंशनल का क्या था, कहते हैं जी इसे हम कन्वेंशनल सोर्स जो है इसे हम बहुत लंबे से पारंपरिक तरीके से हम यूज़ करते आ रहे हैं। और कॉमन यूज़ क्या है इसमें लॉन्ग टाइम के लिए, वो हम फायरवुड और कोल करते हैं। इसमें सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी है। तो कन्वेंशनल सोर्स पोल्यूट द एनवायरनमेंट, ये पोल्यूशन फैलाता है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या है, दे आर नॉन पोल्यूटेंट, ये पोल्यूटेंट नहीं फैलाता। थर्ड है दे आर एग्जॉस्टिबल इन कोल एंड पेट्रोलियम, दैट इज़ कोल एंड दे आर इनएग्जॉस्टिबल, ये इनएग्जॉस्टिबल, ये ख़त्म नहीं होते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स, और ये कन्वेंशनल सोर्स जो है वो एग्जॉस्टिबल है। कन्वेंशनल सोर्स जो है दे आर नॉन रिन्यूएबल, और नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या है, दे आर रिन्यूएबल, ये रिन्यू होते हैं। तो लेकिन जो कन्वेंशनल सोर्स हैं वो रिन्यू नहीं होते हैं। फिफ्थ जो है दीज आर एक्सपेंसिव, जो कन्वेंशनल सोर्स हैं दैट आर वेरी एक्सपेंसिव, वो महंगे होते हैं, हमें कॉस्टली पड़ते हैं। लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स है जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, दीज आर इन एक्सपेंसिव, इनकी कोई हमें कीमत अदा, लेकिन ये हमें थोड़ा चीप पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल सोर्स। सेकंड जो था हमारा डिफरेंस बिटवीन बायोगैस एंड नेचुरल गैस। बायोगैस और नेचुरल गैस में हमें डिफरेंस बताना है। बायोगैस में क्या है, इट इज़ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, एज नेचुरल गैस इज़ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नेचुरल गैस जो है वो कन्वेंशनल है और ये नॉन कन्वेंशनल है। इस तरह से बायोगैस इट इज़ प्रोड्यूस थ्रू ऑर्गेनिक वेस्ट, ये ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है। इट इज़ फाउंड इन पेट्रोलियम डिपॉजिट, नेचुरल गैस जो हमें पेट्रोलियम डिपॉजिट में पाई जाती है। इसी तरह थर्ड जो है इट इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल ऑफ फॉर डोमेस्टिक यूज़, ये बहुत ही बढ़िया फ्यूल है हमारे डोमेस्टिक यूज़ के लिए। और जो नेचुरल गैस है इसको हम डोमेस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं और इंडस्ट्री एरिया में यूज़ कर सकते हैं। और फिफ्थ जो है इट इज़ इनएग्जॉस्टिबल, ये इनएग्जॉस्टिबल है, ये ख़त्म नहीं होता है। नेचुरल गैस इट इज़ एग्जॉस्टिबल, ये ख़त्म होने वाली गैस है नेचुरल गैस। तो प्यारे बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 3 मिनरल्स एंड पावर सोर्स का क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 2 पार्ट किए। कल हम इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, इसके बाकी बचे हुए जो पार्ट हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।